और सीमा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में झड़प की खबर आ रही है। 3 दिन पहले 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया है। हिंसक झड़प में दोनों देशों के सैनिक भी जख्मी हुए हैं, यह हमें जानकारी मिल रही है। 3 दिन पहले यह झड़प हुई थी। झड़प में कुछ भारतीय और चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यह झड़प हुई है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मनीष, क्या ताजा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? विवेक, ये 9 तारीख और 11 तारीख यानी 9 दिसंबर और 11 दिसंबर की बात है, जब भारतीय सेना की पेट्रोल टीम यांगसे के एरिया में जो रिवरराइन बॉडी है उस एरिया के पास जा रही थी, तो सेना के जवान एक पूरे वहां पे कंस्ट्रक्ट करते हुए बंकर्स डेवलप कर, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब का एरिया है, नो मैंस लैंड है। उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना के जवानों ने रोकने की कोशिश की। ये पहली घटना 9 तारीख को हुई, जब दोनों तरफ से जब चाइनीज पीएलए ने पत्थरबाजी करनी शुरू की, भारतीय सेना ने उसे रोकने के लिए कहा और इसीलिए जो सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे कर्नल रैंक ऑफिसर थे उनको इसकी जानकारी दी गई। लेकिन 11 तारीख को एक बार फिर से पेट्रोल टीम जब आगे बढ़ी तो उस दौरान दोबारा से ठीक इसी तरीके से रोकते हुए भारतीय सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसी दौरान ये झड़प बहुत ज्यादा हुई, जिसमें इंजरीज की बात बताई गई कि जो जवान थे वहां पे भारतीय सेना के और चाइनीज पीएलए के उनके बीच अनआर्म्ड कॉम्बैट हुआ, यानी गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, बिना हथियारों की लड़ाई हुई और जिसमें दोनों तरफ से कई सारे जवान जो है वो चोटिल हुए। इनिशियली उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा गया, फिर उसके बाद तवांग में, क्योंकि भारतीय सेना की जो कोर है 4 कोर वो तवांग में है, वहीं पे कोर कमांडर को बुलाया गया और फिर उसके बाद कोर कमांडर ने फ्लैग मीटिंग की और फिर फ्लैग मीटिंग के बाद चाइनीज पीएलए के कर्नल और सीनियर कर्नल रैंक ऑफिसर के साथ साथ जो उनके कोर कमांडर थे, दूसरी तरफ जो उनके काउंटर पार्ट थे, उनके साथ एक फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग होने के बाद इस मामले को रिजॉल्व किया गया। इनिशियली झड़प 9 तारीख की बहुत बड़ी थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंजरी हुई। 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग और रात में बाकी कार्रवाई की गई। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको ये भी बता दें कि 2020 में, यानी 2020 के बाद जो पैंगोंगसो में हुआ, फिर उसके बाद गलवान में हुआ, रचना में तो आपस में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच अनआर्म्ड कॉम्बैट हुआ था। उसके बाद यानी 2 साल के बाद ये पहली बार ये हुआ कि यांगसे के एरिया में यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, आपसे दोबारा जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर ये आ रही है, जैसे कि आप बता रहे हैं, इसके बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई है। फ्लैग मीटिंग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आम सहमति भी बनी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि 9 से 11 तारीख के बीच दोनों देशों के सैनिक तवांग सेक्टर में आमने सामने आ गए। अरुणाचल का ये इलाका है और भारत की पेट्रोलिंग टीम गुजर रही थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए। हालांकि भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया चीनी सैनिकों को और कहा जा रहा है कि जो चीनी सैनिक है उसमें कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं, भारतीय जवान भी कुछ संख्या में जख्मी हुए हैं। इसकी स्पष्ट संख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। इससे पहले 2020 में हमने देखा था कि किस तरह से पैंगोंगसो में आमने सामने हुए थे चीनी सैनिक और इसके अलावा भारतीय सैनिक। उसके बाद गलवान में भी हमने देखा था क्या स्थिति सामने आई थी। और ये तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक अरुणाचल में तवांग सेक्टर में आमने सामने हुए बड़ी संख्या में। हालांकि एक सांकेतिक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सीमा पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने होते हैं और लगातार वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है ताकि जो दावे किए जाएं उसके पीछे पुख्ता आधार भी हो। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जो झड़प हुई है वो तवांग सेक्टर में हुई है। झड़प के बाद चीनी सैनिक पीछे भी हटे हैं। फ्लैग मीटिंग हुई थी, फ्लैग मीटिंग के बाद आम सहमति बनी। दोनों देशों के सैनिक जो है वो पीछे हटे हैं। ये इस वक्त ताजा जानकारी मिल रही है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, और क्या ताजा जानकारी? तवांग सेक्टर में झड़प हुई है, दोनों देशों के कुछ सैनिक भी घायल हुए हैं, क्या ताजा अपडेट अभी आपको मिल रहे हैं? विवेक, सबसे पहले तो हम आपको सीक्वेंस के हिसाब से बता दें जो जानकारी हमें मिली भारतीय सेना के द्वारा, और खासतौर पे 9 तारीख को भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम आगे बढ़ रही थी। ये यांगसे का एरिया है जो कि कनेक्टिंग एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। जब यांगसे के एरिया से होते हुए भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब इस पेट्रोल को कर रही थी, तो उसी दौरान भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। उस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए भारतीय सेना ने साफ तौर पे चाइनीज पीएलए को कहा कि वो स्ट्रक्चर को फॉर्म ना करे और फिर उसे रोकने की कोशिश की। चाइनीज पीएलए जो कि अपने रूल्स और रेगुलेशन और 2006 का जो पीटी है, एग्रीमेंट है, उसका उल्लंघन करते हुए वहां पर उस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, वहां पे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। भारतीय सेना ने जब रोकने की कोशिश की तो उस दौरान चाइनीज पीएलए ने
काफी ज्यादा इनके साथ धक्का मुक्की की और पत्थरबाजी शुरू की। उसी पत्थरबाजी के साथ जो भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने अनार्म्ड कॉम्बैट के तौर पर इसका मुकाबला किया, चाइनीज पीएलए को खदेड़ा और इसके साथ साथ चाइनीज पीएलए के जो बाकी वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको भारतीय सेना के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी। लेकिन 9 तारीख के बाद 11 तारीख तक यानी 2 दिन के अंदर लगातार इस तरीके से तनाव की स्थिति वहां पे मेंटेन रही और इसीलिए भारतीय सेना की कोर जो कि उस एरिया को देखती है, पूरे तवांग के इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सरहद है उस एरिया को देखती है, मॉनिटर करती है, उन सभी एरिया को कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना के जो ऑफिशियल थे वो पहुंचे, फ्लैग मीटिंग हुई और तब जाकर ये मामला पूरा रिजॉल्व हुआ। ये सांकेतिक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें जो रिवराइन बॉडी दिखाई दे रही है दरअसल वो यांगसे रिवर का एडजॉइनिंग बैक वाटर है और उसी के आसपास ये घटना हुई है और इसी घटना की वजह से इस समय भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए दोनों आमने सामने थे और आमने सामने की कंडीशन के साथ साथ पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को ना ही केवल खदेड़ा बल्कि उनको जवाब भी दिया, क्योंकि उस जगह पर किसी भी तरीके से जो एग्रीमेंट 2006 का है उसके द्वारा वो चाइनीज पीएलए एक बार उल्लंघन करा, ठीक वैसा ही उल्लंघन जैसा पैंगोंग त्सो में 2020 में किया, यानी 2020 में किया। उसके बाद रचनला और मुखपारी के इलाके में चाइनीज पीएलए ने दबाव बनाने की कोशिश की और आपको ध्यान होगा कि तवांग के एरिया में पहले ही 2020 में भी चाइनीज पीएलए ने सबसे पहले यहाँ पे और नॉर्थ सिक्किम के अंदर भी ठीक इसी तरीके से रणनीतिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब अपना स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की जहां झड़प हुई थी और इसीलिए भारतीय सेना से मिली एक्यूरेट जानकारी के मुताबिक हमें 9 तारीख को बताया गया कि इस तरीके की हरकत हुई है, लेकिन जब तक फ्लैग मीटिंग नहीं होती औपचारिक तौर पर बोलना बिल्कुल ही मुश्किल है और इसीलिए पूरे तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया और खासतौर पे जो पूरा रिवराइन एरिया दिखाई दे रहा है, जो वाटर बॉडीज है, उन सभी एरिया से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा गया और चाइनीज पीएलए अपने पीछे फिर से उसी पोजीशन पे चली गई जहां पर वो पहले थी। लेकिन इसमें गंभीरता इस बात की भी है कि चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से एग्रीमेंट का उल्लंघन किया और भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के साथ वो आगे बढ़ रहा था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अनौपचारिक तौर पर शी जिनपिंग से मिलते हैं तो एक संकेत अच्छा सा जाता है और उसी संकेत के आधार पर भारत और चीन के रिश्ते, चाहे वो ग्रुप की बैठक हो या फिर उसके बाद जो बॉर्डर मैकेनिज्म जो ग्रुप है उनकी बैठक है, उनमें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से चाइनीज पीएलए के द्वारा तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई और उसी का ये पूरी तरीके से देखने को मिला कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज पीएलए ने अपने स्ट्रक्चर को तैयार करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त किया और ना ही केवल ध्वस्त किया बल्कि चाइनीज पीएलए को पीछे की तरफ खदेड़ा भी। विवेक बिल्कुल मनीष, अगर गलवान की बात करें, पैंगोंग त्सो की बात करें, वहां पर कई दौर की बैठक हुई, उसके बाद हमने देखा कि दोनों देशों की सेनाओं में आम सहमति भी बनी और दोनों देशों की तरफ से बयान भी जारी किए गए। लेकिन बार बार चीन के उकसावे वाली हरकत के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, 2 बड़ी बातें बिल्कुल क्लियर है। पहली बात कि आप 2020 में देखिए जब पैंगोंग त्सो हुआ, फिर उसका रचनला हुआ, उसके साथ साथ डेप्सांग के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और सबसे पहले शुरुआत नॉर्थ सिक्किम से और तवांग के इलाके से चाइनीज पीएलए ने किया था, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। इस समय जो वेदर है लद्दाख में -20 और -30 के लगभग है और जो एक्सपर्ट्स हैं और डीजीएमओ लेवल यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ये कहते हैं कि दरअसल चीन अपनी विस्तारवादी नीति के साथ, दबाव बनाने की रणनीति के साथ अपने आप को बड़े भाई के रोल में दिखाना चाहता है। लेकिन भारतीय सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस है भारतीय सेना को कि वो चाइनीज पीएलए अगर किसी भी तरीके से ट्रीटीज का उल्लंघन करता है, एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है तो उसे खदेड़ा जाए। एक बार फिर से विवेक, जो हमें जानकारी मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें यह है कि चाइनीज पीएलए के करीबन 50 से 60 जवान उस दौरान वहां पे मौजूद थे और 50 से 60 जवानों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन एक तरीके से था बॉर्डर के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया में जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, उसी जगह पर चाइनीज पीएलए के 50 से 60 जवान, जो कि उनके मोटराइज्ड डिवीजन के जवान थे, वो आगे की तरफ से हथियारों के साथ थे। उन्होंने वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश की। भारतीय सेना की जो पेट्रोल पार्टी थी वो 22 सदस्य थी, उसमें एक मेजर रैंक ऑफिसर, ऊपर से कैप्टन रैंक ऑफिसर और जेसीओ और जवान मौजूद थे। उन्होंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। सबसे पहले उनको कहा कि वो पीछे की तरफ जाएं, वो कहीं से भी उस स्ट्रक्चर को फॉर्म ना करे, क्योंकि ये उल्लंघन है, एग्रीमेंट का उल्लंघन है, ट्रीटी का उल्लंघन है और इस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर को पीछे करें और यहां से वो पीछे हटे। लेकिन चाइनीज पीएलए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था और चाइनीज पीएलए ने इस बात को कहा कि वो हट नहीं रहा है, वो हटेगा नहीं और इसी वजह से 9 तारीख को झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के जवान घायल हुए। इसमें संख्या भारतीय सेना की कम और चाइनीज पीएलए की बहुत ज्यादा है।
क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी शुरू की, उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड करते हुए उग्र करने की कोशिश की भारतीय सेना को, ताकि एक बार फिर से पैंगोंगसो या गलवान की तरह स्थिति यहाँ पर बन सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपने सूझबूझ के साथ अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाया, अपने सदस्यों को इंक्रीज किया। एक और बड़ी जानकारी विवेक जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को इस बात की जानकारी दी, फ्लैग मीटिंग हुई और उसके बाद जो डेप्थ एरिया में यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे भारतीय सेना की पलटन है, उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से चाइना एक बार फिर से मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, चाइनीज पीएलए कोशिश करता है, तो उसको पूरा जवाब दिया जाए। जैसे 9 तारीख को और 11 तारीख को 2 दिन के अंदर एक जवाब दिया गया। कुल मिला के 72 घंटे का ये ऑपरेशन था। 9 तारीख से जैसे ही उनकी मूवमेंट हुई वो मॉनिटर किया गया, मैप किया गया। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और फिर उसके बाद आज 12 औपचारिक तौर पे बताया गया। इस बात की संवेदनशीलता बरता रही थी कि चाइनीज पीएलए कहीं से भी वेपन फायर ना करे, जैसे गलवान में करने की कोशिश किया उसने, या फिर उस तरीके से जो एग्रीमेंट है उसको पूरी तरीके से लैप्स करते हुए और दबाव बनाने के साथ आगे ना बढ़े। तो इसीलिए भारतीय सेना ने रणनीतिक तौर पर बहुत ही एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को ना ही केवल खदेड़ा, बल्कि उस स्ट्रक्चर को भी डिसमेंटल किया, जो कि वो यांगसे, बिल्कुल तवांग के रीजन में जो यांगसे पड़ता है, वहां पर जो बना रहे थे। विवेक, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया था उसको डिसमेंटल किया गया। जो रिवराइन बॉर्डर, जो हम एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये करीबन 1 साल पुरानी ये तस्वीर है जब झड़प हुई थी भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की। तो इसी रिवराइन बॉर्डर के पास में, यानी रिवराइन नाला जो है, इसके बेहद करीब यांगसे के इस एरिया में चाइनीज पीएलए यहाँ पर आते हैं पेट्रोलिंग के लिए, और ये एक तरीके से डिस्प्यूटेड एरिया के तौर पर है। तो डिस्प्यूटेड एरिया होने की वजह से इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस एरिया में दोनों सेनाएं एक अपने सीमित तौर पर आती हैं और उसके बाद पेट्रोल करके चली जाती हैं। लेकिन जब चाइनीज पीएलए ने यहाँ पर अपना हक जताने की कोशिश की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एग्रीमेंट को पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश की, इसीलिए भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ा। विवेक जी, फ्लैग मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इस बारे में कोई जानकारी आपको मनीष मिली हो? ताजा स्थिति क्या है? आपने उस इलाके को विजिट भी किया, उस इलाके के बारे में बताइए। विवेक, कुल मिला के इस फ्लैग मीटिंग के अंदर जो हमें पुख्ता जानकारी मिली है वो 24 सदस्य मौजूद थे इस फ्लैग मीटिंग में। कोर कमांडर, क्योंकि ये 2020 के बाद चाइनीज पीएलए ने जिस तरीके से अलग अलग फोरम पे इस बात को कहा था कि वो हर एक बात का ध्यान रखेंगे, बॉर्डर मैकेनिज्म जो ग्रुप है उसका ध्यान रखते हुए वो कहीं से भी मिस एडवेंचर करने की भारत के साथ कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए इस फ्लैग मीटिंग में 24 सदस्य टीम थी, जिसमें डिवीजन कमांडर भारतीय सेना के, उसके अलावा कोर कमांडर, उसके साथ साथ ब्रिगेड कमांडर, कर्नल, 3 कर्नल, इंटेलिजेंस कर्नल, जो उसके साथ 2 इंटरप्रेटर, यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वहां पे पीछे बैक सपोर्ट के तौर पर जो भारतीय सेना के लोग थे वो लगातार उसके साथ थे। वहीं चाइनीज पीएलए की तरफ से चाइना के जो इस समय जो काउंटर पार्ट हैं वो मौजूद थे, उनके सीनियर कर्नल रैंक के 3 से 4 ऑफिसर मौजूद थे जो उस दौरान वहां पे थे, और उन्होंने इस पूरी जानकारी जो बात मानी और उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट का पालन करते हुए ये नो मैंस लैंड है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होने से उनको समझ नहीं आया कि उनके जवान कहां चले गए। उन्होंने हालांकि इस बात को माना कि जवान अपनी लैंड पे थे, लेकिन वो समय मनीष बिल्कुल कंस्ट्रक्शन था। जी मनीष, एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे, 9 तारीख को झड़प की शुरुआत हुई, 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ और कल क्या हुआ? तारीख के हिसाब से बताएं एक बार, जो डिटेल्स आपको मिली हैं। विवेक, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए की एक और नापाक हरकत को पूरी तरह से विफल किया है, और ना ही केवल विफल किया है, एक बार फिर से चाइनीज पीएलए के मिस एडवेंचर को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए चाइनीज पीएलए को पीछे धकेला है। 9 तारीख को सुबह के लगभग जब भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम, करीबन 22 मेंबर पेट्रोलिंग टीम, जिसको लीड मेजर रैंक ऑफिसर कर रहे थे, और वो मेजर रैंक ऑफिसर साथ में कैप्टन, जेसीओस और जो बाकी जवान थे वो उधर से मूव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यांगसे रिवर के पास, ये टाइम था करीबन मॉर्निंग का 10:30 और 9:30 और 10:30 के बीच में, उसी दौरान उन्होंने देखा कि यांगसे रिवर के पास ये जो चाइनीज पीएलए डिस्प्यूटेड लैंड है, और इसी जो यांगसे का जो एरिया है, इस एरिया के पास डिस्प्यूटेड लैंड की तरफ, जो कि एक नो मैंस लैंड के तौर पर है, जहां पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना कई बार पेट्रोल करने जरूर आती है, लेकिन इस एरिया को कोई भी अपना साबित या अपने बारे में नहीं कहता कि ये हमारा एरिया है। लेकिन उसी जगह पर चाइनीज पीएलए बैठी हुई है, वो अपने साथ स्ट्रक्चरिंग फॉर्म कर रही है, कारबंदी बना रही है और वहां पे कैंपनुमा स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। उसके तुरंत बाद भारतीय सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स और साथ में जो पेट्रोलिंग टीम थी, उन्होंने पीछे की तरफ उसे रखा। उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं, पीछे की तरफ जाएं।
लेकिन चाइनीज पीएलए मानने को तैयार नहीं हुई, और जब वो मानने को तैयार नहीं हुई तो उसी दौरान भारतीय सेना ने बहुत ही रेस्ट्रिक्ट करते हुए उनको कहा कि ये इस समय नो मैंस लैंड और भारत की धरती के बेहद करीब है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस समय तक करीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त हो चुका था और 4 बजे तक की कार्रवाई हुई। 4 बजे पत्थरबाजी शुरू हुई चाइनीज पीएलए की तरफ से, जिसमें जो जवान है हमारे वो चोटिल हुए। भारतीय सेना ने मौका और समय देखते हुए अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया और तुरंत चाइनीज पीएलए को पीछे की तरफ धकेला। ये पूरा 9 तारीख की कार्रवाई है, लेकिन मामला इतना उग्र हो चुका था क्योंकि चाइनीज पीएलए को यहां से पीछे बैक सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया था। भारतीय सेना ने अपने जो सीनियर ऑफिसर्स और उसके अलावा जो बाकी जवान है उनको आगे की तरफ भेजा, और दोनों तरफ से ये कंट्रोल करते हुए भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को पीछे धकेला। 9 तारीख 10 तारीख को मॉनिटर किया गया, 11 तारीख को एक बार फिर से झड़प होने की शुरुआत हुई। 9 तारीख और 11 तारीख को जब 2 इनिशियल झड़प हुई तो उसके बाद जो 12 तारीख का दिन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन, क्योंकि कल फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में सीनियर ऑफिसर्स थे, 24 मेंबर एक डेलीगेशन था। इसमें बताया गया, इंटरप्रेटर ने पूरी तरीके से बताया और लिखित तौर पर भारतीय सेना ने चाइनीज पीएलए को कहा कि आप एग्रीमेंट 2006 का पालन करें, क्योंकि इसी के आधार पर ये तय किया गया है। लेकिन अगर वो पालन नहीं करते तो खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ेगा। और इस तरीके से भारतीय सेना का जो एग्रेसिव पोस्चर है उसको पूरी तरह से भारतीय सेना ने जस्टिफाई किया। इसी में चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट में उन्होंने ना ही केवल धकेला बल्कि उनको खदेड़ते हुए पीछे की तरफ ले गए, और वो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे या जो स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश कर रहे थे उसको भी वहां पर भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और उनको पीछे धकेला गया। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने 9 तारीख से 12 तारीख तक की घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया। हमारे साथ विशंबर दयाल जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। विशंबर दयाल जी, एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने उकसावे की हरकत की है और 9 तारीख को तवांग में घटना हुई। इस बार अरुणाचल के बॉर्डर पर इस तरह की हरकत की कोशिश की गई है। देखिए ऐश्वर्या, पहली बात तो यह है कि मुझे इसके बारे में सिर्फ आपसे मालूम पड़ा है और जो भी ये डिटेल्स दी गई हैं इसको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता जब तक मुझे किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से या कहीं से और नहीं। लेकिन अगर ये सच है, इसमें जो भी कुछ आपने बताया है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं एक बहुत ही चिंता का विषय है, एक बहुत गंभीर विषय है और हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है और कोई नो मैंस लैंड नहीं है। हमें इस किस्म की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कोई वहां पे किसी किस्म का परसेप्शन नहीं है कि ये मेरा है उसका है। एक रेखा है, एक मैक्सिमम लाइन है, उस पर 1962 वॉर खत्म हुई है। उसके बाद एक कदम अगर चाइना आगे रखता है तो हमारी टेरिटरी में घुसता है और हमारे जवानों को उसका वही इलाज करना चाहिए जो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई कदम रखता है उसका करते हैं। और दूसरा ये है कि भाई जब तक आप इस किस्म की एम्बिग्यूटी रखेंगे कि भाई हमारा पेट्रोल जा रहा है, वहां झगड़ा होगा, हाथों से झगड़ो, इससे झगड़ो, सैनिक है वो हथियार इस्तेमाल करना जानता है। चाइना बहुत अच्छी तरह समझता है कि जिस दिन भारत का सैनिक हथियार इस्तेमाल करेगा चाइना हमारी सीमा को का उल्लंघन करना बंद कर देगा। मेरा अपना मानना यह है कि चाइना इस किस्म की हरकतें करता है, जानबूझ के करता है, स्ट्रैटेजिक के तहत करता है, सोच समझ के करता है, पूरा सी थ्रू करता है। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये वेल प्लान, उनके वेल ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स है। हमें इसको रोकने के लिए एक अल्टीमेटम देना चाहिए। जो 1993 और 1996 की जो ट्रीटी है, हमें उसको स्पष्ट तौर पे कह देना चाहिए कि अगर आप ये वायलेट करोगे तो हम भी वायलेट करेंगे और हमारे लोअर लेवल पे परमिशन होनी चाहिए कि अगर वो वायलेट करता है चाइना तो उसको ट्रीट किया जाए एज ए वायलेटर और उसको उसी टाइम पे सॉर्ट आउट किया जाए फायर के जरिए। जब देखिए सैनिक जब ये इस किस्म की बात करेंगे, वार्तालाप होगी, हम सफेद झंडा लेकर मिलेंगे, हम उसको रोकेंगे, हम हाथापाई करेंगे, हम बगैर बात के अनसोल्जरली एक्टिविटीज करेंगे तो चाइना बाज नहीं आएगा। ठीक है, चाइना को उसकी भाषा में सबक सिखाना होगा। जनरल विशंबर दयाल बोल रहे थे, रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए थे। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, आज की क्या गहमा गहमी रही, आज की वहां पर वो भी बताएं, आज को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर को दी गई। हमें खुद 9 तारीख को जब ये घटना घटी के बाद जैसे ही ये जानकारी हुई, क्योंकि ये मैच्योर और डेवलप होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनिशियल जानकारी जो मिल रही थी वो ये थी कि जो तवांग का इलाका है, यांगसे के एरिया में एक बार फिर से झड़प हुई। दोनों देशों के बीच इस गुत्थम गुत्था में जो खासतौर पे चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के जवान हैं वो आमने सामने आए। काफी ज्यादा इंजरी चाइनीज पार्ट पे है और भारतीय सेना के जवान भी इंजर्ड हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में इवैक्यूएट करके वहां पे भेजा गया है। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि पूरी क्लैरिटी, क्योंकि फ्लैग मीटिंग का होना बहुत जरूरी था, ये एरिया डिस्प्यूटेड होने के साथ साथ यहाँ पर इस एरिया में दोनों जो चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना पेट्रोल करती आई है, आपको पहले भी ध्यान होगा
बुध से यांग से ये वो एरियाज हैं जहां पर पहले भी जो फेस ऑफ की घटना हो चुकी है और फेस ऑफ काफी लंबे नहीं बल्कि 10 दिन 5 दिन ऐसे काफी चले हैं। तो इसीलिए भारतीय सेना नहीं चाहती थी, क्योंकि पार्लियामेंट भी इन सेशन है और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया और देखा गया। इसीलिए जो हमें जानकारी मिली भारतीय सेना की कोर जो वहां पे उस समय मौजूद है, उसके अलावा भारतीय सेना के हेडक्वार्टर्स और डीएमओ के सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि हम फ्लैग मीटिंग करेंगे और इस फ्लैग मीटिंग को आगे लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिरकार चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस समय वेदर चेंज हो रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लद्दाख के 824 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस समय जो सिचुएशन है वो दोनों आमने सामने है। जरूर डिसएंगेजमेंट हुआ है लेकिन डीएस्केलेशन नहीं हुआ है। दोनों तरफ से करीबन 10,000 से 20,000 की संख्या में जो जवान है उनकी तैनातगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। लेकिन तवांग को लेकर हमेशा से चाइना इमोशनल रहा है, अपनी विस्तारवादी नीति के तौर पर इन एरियाज पे लगातार फेस ऑफ करता आया है और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से फेस ऑफ की कंडीशन की। आपको ध्यान होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिले थे तो एक सकारात्मक तौर पर मिले थे और पूरे देश में यह मैसेज किया था कि अब जो चाइनीज पीएलए है और भारतीय सेना जो रिश्ते हैं, फेस ऑफ के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही डाइल्यूट होंगी और ऐसी सिचुएशन और ठीक होगी। लेकिन अब जो है अब जो सिचुएशन हुई वो काफी ज्यादा वोलेटाइल थी और इसी सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही माइन्यूटली इसको मॉनिटर किया गया। हमें जो जानकारी मिल रही है, जो 22 सदस्यीय पेट्रोलिंग टीम थी, क्योंकि ये पूरा एरिया करीबन 25 से 30 किलोमीटर का एरिया है और इस एरिया को मॉनिटर और मैप करना बहुत जरूरी है और इसीलिए जो पेट्रोलिंग टीम थी, पेट्रोलिंग टीम पूरा मुआयना कर रही थी, चीजों को मैप कर रही थी, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है और फेस ऑफ के तौर पर जो पास्ट हिस्ट्री रही है वो इस टाइम पर चाइनीज पीएलए इन एरियाज में आके अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है और इसीलिए भारतीय सेना ने इन एरियाज को चुना कि जहां पर मैप किया जाए, जहां पर अपना एरिया डोमिनेंस दिखाया जाए और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना जब आमने सामने हुई तो यही जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर में दी गई और आर्मी हेडक्वार्टर, ईस्टर्न कमांड, उसके अलावा कोर, ये सभी एक्टिवेट हो गए और एक्टिवेट होने के साथ साथ इन्होंने पूरा फ्री हैंड दिया, जो कि इनिशियली जो हमें जानकारी दी गई और फिर उसके बाद वहां पे चाइनीज पीएलए के जो जवान थे उनको खदेड़ा। अब इसकी पूरी जानकारी जो हमें बताई गई है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी दी गई है और हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी, क्योंकि आर्मी चीफ को ये पूरी जानकारी दी गई और ये कहा गया कि आर्मी चीफ को फर्दर इसे आगे और देना है, क्योंकि इसका जो इसके बारे में चाइनीज पीएलए को ऑफिशियली जैसे फ्लैग मीटिंग करके बताया गया तो वो एमईए लेवल पर भी बताना जरूरी है और इसीलिए ये जानकारी साझा की गई है एमईए के द्वारा और साथ में जो एसएमए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको खुद बताया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इसकी गंभीरता और बढ़ती है। उसकी वजह है कि इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर चाइनीज पीएलए अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कर रहा है। इस 3,488 किलोमीटर में, जिसमें 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आता है, उसमें खासतौर पे तवांग का एरिया यानी अरुणाचल का ये पूरा एरिया, उसके दूसरी तरफ वो इमोशनल तौर पर तवांग को दिखता है और चाइनीज पीएलए को इसी रणनीतिक तौर पर उसे रोकने के लिए भारतीय सेना की पूरी तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किया जा रहा है। तो ये सारे रणनीतिक तौर पर इसी का फायदा उठा, क्योंकि पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था विवेक, तो ऐसा होता था कि चाइनीज पीएलए यहाँ पे आते थे, पत्थरों पे आपको ध्यान होगा, पत्थरों पे। मनीष आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आप बता रहे हैं 9 दिसंबर को झड़प की पहली वारदात हुई, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, चीन के ज्यादा सैनिक जख्मी हुए, जानकारी मिल रही है। 11 दिसंबर को एक बार फिर झड़प होती है। आज 12 दिसंबर को चीन और भारत के बीच फ्लैग मीटिंग हुई इसी बात को लेकर कि दोनों देशों के जो सैनिक है वो आमने सामने ना आए, लेकिन दोनों देशों के सैनिकों को नुकसान हुआ है, दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं, चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। 12 दिसंबर को आज फ्लैग मीटिंग हुई, 9 दिसंबर के झड़प में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, 10 दिसंबर को अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई और आपने देखा कि किस तरह से 11 तारीख को एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए, लेकिन 12 तारीख को फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, दोनों देशों के जो अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, वो आमने सामने हुए। उसके बाद बता दें आपको कि दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे की बातों को वहां सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह का जो उल्लंघन है सीमा पर या किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चीन को जो है वो अपने इलाके में रहे और किसी तरह की घुसपैठ ना करे। 9 दिसंबर को पत्थर चलाए गए, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की गुस्ताखी सामने आई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका करारा जवाब दिया और आपको बता दें कि ज्यादा संख्या में जो चीनी सैनिक हैं उनके घायल होने की खबर आ रही है। हालांकि पीएलए इस मामले में पहले भी झूठ बोलता आया है, गलवान के मामले में भी चीनी सैनिकों ने, चीनी अधिकारियों ने, चीन की सरकार ने भी झूठ बोला और एक बार फिर से जो है वो जानकारी स्पष्ट नहीं है चीन की तरफ से, लेकिन काफी संख्या में चीनी सैनिक घायल हुए हैं, यह हमें जानकारी मिल रही है। 11 दिसंबर की झड़प में चीन के ज्यादा सैनिकों को नुकसान पहुंचा और आज 12 दिसंबर को भारत और चीन के बीच
बीच तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, जिसमें दोनों देशों के सैन्य अधिकारी पहुंचे और मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। इससे पहले भी भारत चीन को ताकीद करता रहा है कि चीन किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई ना करे, भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन जो है उस सीमा पर यथास्थिति बनाए जिस पर दोनों देशों में आम सहमति है, जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उसका पालन करे। लेकिन बार बार पीएलए की तरफ से, चीनी सैनिकों की तरफ से भारतीय सीमा पर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उकसावे की कार्रवाई की जाती है। और एक बार फिर से 9 दिसंबर को झड़प की खबर आ रही, 11 दिसंबर को भी झड़प हुई, 12 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, 10 दिसंबर को भी तनाव था। मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? विवेक, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए की झड़प 9 तारीख को हुई और 11 तारीख तक फ्लैग मीटिंग तक स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी रही। तवांग का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का तवांग, और तवांग का ये यांगसे एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तौर पर दिखा जाता है, यानी भारत और चीन के बीच की वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इसके एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भारत, लेकिन बीच में वो नो मैंस एरिया है जहां पर किसी को भी कंस्ट्रक्ट करने की कोई भी अनुमति नहीं है। ये एग्रीमेंट के मुताबिक है और इसी एग्रीमेंट का पालन किया जा रहा था। लेकिन 2020 में पेंगोंगसो में चाइनीज पीएलए ने जैसे किया, ठीक उसी तरीके से गलवान में झड़प की, तो उसी तरह से प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से इस यांगसे एरिया के अंदर अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए अपने जवानों को तैनातगी की। और जब भारतीय सेना के करीबन 22 सदस्यीय पेट्रोलिंग टीम आगे की तरफ बढ़ी, इस पूरे एरिया को पेट्रोल करते हुए एरिया डोमिनेंस करती आई, तो उन्होंने देखा कि भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए जो वाटर बॉडी है उसके पास में चाइनीज पीएलए अपना एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि फेंस के तौर पर है, और कुछ जो कंस्ट्रक्शंस के तौर पर जो शेड्स हैं वो तैयार कर रहा है। यानी वो रुकने के साथ साथ एक लंबे अंतराल के लिए यहां पर रुकने आया था। चूंकि ये ट्रीटी का उल्लंघन है और एग्रीमेंट का उल्लंघन है, इसीलिए भारतीय सेना के 22 सदस्य जो पेट्रोलिंग टीम थी, जिसकी अगुवाई मेजर रैंक ऑफिसर कर रहे थे, साथ में कैप्टन थे, उसके अलावा जेसीओज और जवान मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप पीछे जाएं, आप ये, क्योंकि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से आप पीछे जाएं, इस एरिया में आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। लेकिन चाइनीज पीएलए ने बिल्कुल नहीं माना। उसी बीच वो उग्र होते गए, उन्होंने भारतीय सेना के साथ हाथापाई शुरू की और पत्थरबाजी शुरू कर दी। सुबह का वक्त था, करीबन 10 से 10:30 बजे, जब भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने पहली बार हुई। और फिर उसके बाद फेस ऑफ की कंडीशन शुरू हुई, और फेस ऑफ की कंडीशन होने के साथ साथ इस एरिया में पत्थरबाजी शुरू हुई और 12:30-1 बजे तक पत्थरबाजी हुई, जिसमें भारतीय सेना के जवान और चाइनीज पीएलए के जवानों की इंजरी हुई। जो इंजर्ड भारतीय सेना के जवान थे उनको तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया, फर्स्ट एड दिया गया और उनको पीछे रखा गया। लेकिन तब तक सीनियर ऑफिशियल्स को बता दिया गया था और भारतीय सेना ने डेप्थ एरिया और साथ में जो एडजॉइनिंग यूनिट थी, उस एडजॉइनिंग यूनिट से भारतीय सेना के जवान यहां पर पहुंचे और चाइनीज पीएलए को पीछे खदेड़ना शुरू किया। इस एरिया के बारे में विवेक बताना जरूरी है, क्योंकि 2006 से लेकर अभी तक इस एरिया में कई बार झड़प हुई है, फेस ऑफ की कंडीशन हुई है, क्योंकि डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, दोनों तरफ से सीमाएं तय नहीं है। यानी भारतीय सेना और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ जो चाइनीज पीएलए की परसेप्शन लाइन, यानी वो लाइन जिसे भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए मानती है, वो अलग अलग है, और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो अलग अलग है। और इसी वजह से भारतीय सेना के ठीक सामने चाइनीज पीएलए था। विवेक, एक और मैं बात बता दूं, अगर आप ये इसे इस तरीके से देखेंगे कि भारतीय सेना या भारत की धरती पर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइनीज पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल ये सावे वाली हरकत तो आई और चीन की विस्तारवादी सोच का एक और नतीजा भी आप इसे कह सकते हैं। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।